गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले लेक्चर्स में हमने देख लिया था रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज़ को। तो आज का जो मेरा है केस सेकंड है। केस सेकंड में हमारी ये देखिए 6 आइडेंटिटीज़ हैं, रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज़। इनको हम यूनिट सर्कल से कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, उसको देखेंगे। इन सिक्स को डिराइव हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है। इस यूनिट सर्कल पे मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल बन रहा है, जैसे हमारा थीटा है, ठीक है। ये हमारा एंगल है थीटा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ये कर दिया। तो ये वाली जो लाइन होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारे कॉस थीटा हो गया सोकटो से, और ये हमारा साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये हमारा प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को ले लेना है। इधर जो एंगल लेंगे तो हमारा थीटा आएगा, और इधर वाला जो हमारा एंगल लेंगे तो वो आएगा हमारा पाई माइनस थीटा। ये जो बनेगा, ठीक है। ये हमारा जैसे बन गया पाई माइनस थीटा, इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पाई माइनस थीटा, इसका रिलेशन इसके साथ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखें, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस और प्लस। तो इस पे क्या लगाएंगे, सोका टू अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये बनेगी कॉस पाई माइनस थीटा, और ये जो बनेगा ये बनेगा साइन पाई माइनस थीटा। तो ये बन गया। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट में लिखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा, ये बनेगा कॉस, माइनस में होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा, और ये बनेगा साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका और इसका रिलेशन कैसे बना, देखिए जितनी हाइट ये इसकी है उतनी हाइट इसकी भी है। तो ये उतनी हाइट, और दोनों पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आप क्या कह सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा होगा किसके इक्वल होगा, वो हमारा साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद जो हमारा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जितनी ये वाली है लेंथ उतनी ये लेंथ है, ठीक है। पर इसका कोऑर्डिनेट चेंज है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा किसी इक्वल होगा माइनस कॉस थीटा के, सिंपल सा। ये माइनस उधर लेके चला गया, ठीक है। तो सिंपल सा, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली लेंथ ये इसकी इक्वल है, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। अब हम इससे क्या बना लें, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो क्या बनेगा, टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे माइनस टेन थीटा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो एक यूनिट सर्कल से हम ये रिलेशन बना सकते हैं रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज के लिए। सिर्फ सिंपल सा आप साइन और कॉस को याद करके भी बना सकते हैं, ठीक है। याद नहीं करें, आप डायग्राम से समझ के देखिए कैसे बनता है। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं साइन का, तो ये बनेगा कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक का ये बन गया। अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कॉस आता है, सॉरी सेक आता है, यहाँ पे सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेक थीटा। और मैं टेन का रेसिप्रोकल लूंगा तो कॉट आएगा, कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। तो देखिए एक यूनिट सर्कल का हम यूज करके रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज को कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने कॉस माइनस थीटा माइनस केस फर्स्ट देखा था। आज मेरा केस सेकेंड है। केस सेकेंड में क्या है, पाई माइनस थीटा का रिलेशन देखना है थीटा के साथ, ठीक है। तो ये आप याद भी कर सकते हैं, पर याद नहीं होगा, इसको आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बना के चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तब भी हो जाएगा। या फिर आप ये याद कर सकते हो, क्या, पाई माइनस थीटा में रिलेशन देखना है थीटा के साथ, क्या करना है, साइन और हमारा कोसेक को प्लस में लेना है, बस। क्या याद करना है,
साइन और कोसेक प्लस में बाकी माइनस में, ऐसे भी याद कर सकते हो, पर याद करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी नॉलेज होना चाहिए। अगर कभी भूल गए बाई चांस तो आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट सर्कल का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखिए क्या क्या सीखने वाले हैं। और जैसे कि हमारा पाई माइनस थीटा इसका रिलेशन, पाई बाई 2 प्लस थीटा इसका रिलेशन, और हम पाई प्लस थीटा का भी रिलेशन देखेंगे वाले हैं, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। ये सारे रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन सीखेंगे। उसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है जो भी बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।